अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको इनके बर्ड्स की एक न्यू वीडियो में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक मेरे तमाम तर बजरीज कहाँ गए। जैसे आप देख सकते हैं पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और दरवाज़ा जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गया है। बहरहाल ये मेरी बजरीज कॉलोनी है और इसमें इस वक्त एक तोता भी नहीं है, जिसमें आज से कुछ दिन पहले तकरीबन 15 से 20 पेयर ब्रीडर थे और मिक्स थे। सारे कहाँ गए तो इस वीडियो में तफसील से मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे तमाम तर बजरी तोते कहाँ गए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले तमाम तर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त मैं अपने बजरीज कॉलोनी के अंदर हूँ, यानी कि यहाँ पर कभी जो है बजरीज जो थे 20 से 15 पेयर और अभी इस वक्त पूरी की पूरी कॉलोनी खाली है। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस की दिखाई थी, उसमें तकरीबन 10 मटकियों के अंदर बच्चे वगैरह भी थे। लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी बजरीज कॉलोनी सेल करना चाह रहा हूँ, अगर किसी भी दोस्त को चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पूरी की पूरी बजरीज कॉलोनी एज इट इज़ जिस तरह से अंडे बच्चों के साथ थी पूरी की पूरी सेल कर दिया और सारे के सारे बजरीज मैंने अपने फ़रोख्त कर दिया। और इस वक्त मेरे पास मेरे पूरे सेटअप पर एक भी बजरी का पेयर बचा नहीं है। सेल करने की क्या वजह है और जो लोग बजरीज पालना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने बजरीज रखे हुए हैं, उनके लिए मेरे पास क्या मशवरा है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरे पास टोटल जो है 18 पेयर इस कॉलोनी से निकले थे और 700 रुपये पेयर के हिसाब से मेरा बजरी तोते सेल हुए हैं। मार्केट रेट इस वक्त क्या चल रहा है, कराची में जो दुकानदारा ख़रीद रेट है वो है 250 रुपये पट्टे का और 300 रुपये बड़ा, यानी जो ब्रीड कर रहा जोड़ा होगा वो 300 रुपये का बिकेगा। तो सवाल अब ये आता है कि अगर 250 रुपये और 300 रुपये रेट है मार्केट का, तो मेरे तोते 700 रुपये पेयर के हिसाब से कैसे बिके। मेरे तोते 700 रुपये पेयर के हिसाब से इस तरह से बिके हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था कि 10 मटकियों में बच्चे थे, तो मैंने बच्चों के साथ दिए। बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े थे, कुछ बच्चे सेल्फ भी हो गए थे, उन बच्चों के साथ सारे पेयर दिए। और दूसरी बात जो ये है कि मैंने बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों से जाके एक एक जोड़ा ख़रीदा था और मुख्तलिफ म्यूटेशन थी, यानी जिसमें फेलो क्रिस्टेड थे, फेलो थे, एल्बिनो थे, बजरीज में थे तो ब्लैक आई के, लेकिन बिल्कुल प्योर वाइट कलर था और थे भी अंडर साइज ही कुछ इस तरह से। ब्लैक आई में क्रिस्टेड थे, रेड आई थे, यानी कि मुख्तलिफ म्यूटेशन थी मेरे पास काफ़ी सारी। फैलो के क्रिस्टेड पेयर पीस थे एक दो, जिस वजह से मेरे को एक अच्छा रेट मिला अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे पैसों में मेरी बजरीज कॉलोनी जो है सेल हो गई है। अब मैं चलता हूँ कि बजरीज का फ्यूचर क्या है, ये बजरी किस तरह से रखना है। जो लोग बजरी रखना, देखिए बजरी रखने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं शौकीन लोग, जिनको सिर्फ तोतों का शौक़ होता है रखने का, वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रख रहे होते, कारोबारी लिहाज से नहीं रखते, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट क्या चल रही है, प्राइस दाना किस रेट पे चल रहा है। उनको शौक़ होता है और उन्हें रखना होता है 2 जोड़े, 10 जोड़े, 15 जोड़े। कई लोग शौक़ में जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी एवरेज बनाते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ शौक़ के लिहाज से रखते हैं, क्योंकि उनको बजरी का शौक़ होता है। बजरी की एक तो आवाज़ ही बहुत प्यारी होती है, मुख्तलिफ आवाज़ें वो निकालते हैं और मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं। छोटे तोता है एक खूबसूरत कलर का और दुनिया में सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला तोता जो है वो बजरी है। अब आते हैं हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रखना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि एक पैसिव इनकम आने लग जाए, एक साइड इनकम आने लग जाए इससे, तो उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि इस वक्त बजरी लेना बिल्कुल बेकार काम है। बजरी में इस वक्त कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सिर्फ बाजरा अगर आप देखते हैं, जो नॉर्मल बाजरा है वो 100 रुपये किलो में चल रहा है। कंगनी 120-130 रुपये मोटी कंगनी है, 180 रुपये बारीक कंगनी है। इस तरह से जई का रेट बहुत ऊपर है, सूरजमुखी का। और दूसरा मसला है कि बजरी में एक तो बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, यानी नज़ला और मोशन जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बजरीज में। जैसे मौसम चेंज होगा, सर्दी से गर्मी, गर्मी सर्दी होगा, बजरीज में मोशन जो है नज़ले का बीमारी फ़ौरन से आएगी। फिर बजरीज कॉलोनी में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, फीमेल में चर्बी बहुत ज़्यादा आती है, तो बजरीज को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर चाहिए। अगर आप बजरीज का काम कर रहे हैं तो साथ में आपको एक छोटा सा मेडिकल स्टोर बना के रखना पड़ेगा अपनी एवरी में, जिसमें आपको नज़ले की दवा, मोशन की दवा, जो बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन होता है वो, मौसमी बीमारियां जो होती हैं, इस तरह की बहुत सी दवाइयां आपको लेकर रखनी पड़ेंगी। आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आता है बजरीज में। तो जो मार्केट रेट चल रहा है उस हिसाब से मैं यही मशवरा दूंगा कि बजरी आप लोग ना पालें। अगर आप लोग बिगनर हैं और काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम और सीखना चाह रहे हैं, तो फिंचेस बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फिंचेस में एक तो बीमारी भी बहुत कम आती है, ना होने के बराबर है, आती तो है लेकिन बहुत कम आती है, ब्रीड बहुत अच्छी करती है। रेट जो है उसका ऐसा रहता है इस वक्त जो है 500 रुपये, 550 रुपये आपका पेयर इजीली बिक जाएगा। लेकिन फिंच इतना ज़्यादा खाती नहीं है, ज़ाया नहीं करती। बजरी बहुत ज़्यादा दाना ज़ाया भी करता है, फिंच बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं करती और फिंच को बआसानी हम पाल सकते हैं, छोटी जगह में रख सकते हैं। फिंच भी एक खूबसूरत परिंदा है, इंशाल्लाह फिंच के ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। और बजरी का जैसे मैंने आपको बताया सर मार्केट बिल्कुल नहीं। अगर आप बजरी घर में काम करना चाहते हैं, नहीं कि आप काम सीखे हुए हैं, परिंदा संभालना जानते हैं, आपको पता है ब्रीड किस तरह से लेनी है, तो आप फिर इसमें थोड़ी फैंसी म्यूटेशंस आती हैं, थोड़ी महंगी म्यूटेशंस आती हैं, आप उसमें पाँव रख सकते हैं। जैसे TCB है, होगोरोमो है,
और रेड आई ओगोरोमो है, फेलो ओगोरोमो है, टीसीबी ओगोरोमो है। ये काफ़ी अच्छे एक्सपेंसिव ब्रीड है, 8,000 7,000 रुपये 6,000 रुपये के ओगोरोमो के, फेलो ओगोरोमो के पेयर मिलते हैं। और नॉर्मल ओगोरोमो जो है 800-1000 रुपये तक का पेयर मिल जाता है। अच्छा, तो आप ये लेके, रैम्बो बहुत ज़्यादा ब्रीड चली हुई है, रैम्बो की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, काफ़ी आवाज़ है और रैम्बो चीज़ जो है मिल भी नहीं रही। रैम्बो बजरी, इसकी तस्वीर मैं साइड पे लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो जिन चीज़ों में आप अभी काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह इन चीज़ों में आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा, लेकिन बजरी में बिल्कुल प्रॉफिट नहीं आता। और बजरी में मैंने जिस वजह से ख़त्म किया है, देखिए लॉस प्रॉफिट तो कारोबार का हिस्सा है, लेकिन मैं जो है इनकी बीमारी से बहुत ज़्यादा तंग था। डेली कोई ना कोई बजरी बीमार होता, डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी और डेली जो है दवा चलानी पड़ती थी। तो एक परिंदे को बार बार दवा देना, और कॉलोनी में ख़ास करके अगर एक परिंदा ही बीमार हो जाए तो फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसी बात है उसके बच्चे भी होते हैं और पेयर भी होता है। तो उसी कॉलोनी के अंदर जो है पानी में एंटीबायोटिक्स और बाकी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो चलानी पड़ती हैं, तो उससे परिंदा और ज़्यादा वीक होता है दवाइयाँ चलाने से। तो मैंने इसलिए जो है फ़ैसला किया था कि मैं बिल्कुल बजरीज मैंने ख़त्म कर दिए। तो अभी कॉमन बजरीज की तरफ तो इंशाल्लाह बिल्कुल कोई इरादा नहीं है, अगर रखा भी तो फिर म्यूटेशंस रखेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया टीसीबी हो गया, ओगोरोमो हो गए, या अंडर साइज़ के हो गए, किंग साइज़, एग्जीबिशन बजरीज, ये चीज़ें रखूँगा। तो ये थी मेरी एक बजरीज की छोटी सी आज की वीडियो के मेरे जो सेटअप पर है तमाम तर बजरीज ख़त्म हो गए हैं और अब बजरीज में इंशाल्लाह दोबारा से काम नहीं करना, भले रेट कहीं भी जाए कुछ भी हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ रेट का इशू नहीं होता, बजरीज में जो है बीमारी का बहुत इशू होता है। तो जो मैं फैंसी ब्रीड की बात कर रहा हूँ, फैंसी ब्रीड को हमेशा केज बाय केज रखा जाता है, कॉलोनी में मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक तो पेयर भी बड़ा है, यानी कि एक्सपेंसिव पेयर है और अच्छे पैसे देता है, तो आप उस पर मेहनत करेंगे तो मज़ा भी आएगा काम करने का। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं बजरीज के हवाले से भी, तो इंशाल्लाह मैं आपको बर वक्त भरपूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ भी आप जाकर ग्रुप ज्वाइन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं उस ग्रुप में परिंदों के हवाले से। तो कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करें, वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। इस वक्त मेरे पास डव और फिंचेस मौजूद हैं। डव और फिंचेस एक अच्छा कारोबार इस वक्त दे रही हैं और शौक भी काफ़ी अच्छा है। इंशाल्लाह इन पर डिटेल वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।